ट्वेल्थ क्लास के अंदर वेलकम करते हैं आपका रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक्स के अंदर। रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस किया था। और फर्दर हम आज फिर नेक्स्ट भी उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे हमारी एलिमेंट्स बुक के अंदर जो फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। तो हमारे पास जो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं 11th 12th क्वेश्चन से। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, आर बी रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर। मतलब आर एक ऐसा रिलेशन है लाइंस के अंदर, इन द लाइंस द रिलेशन इन द लाइंस डिफाइन एज कि लाइंस के अंदर हमारे पास रिलेशन क्या डिफाइन आउट कर रहा है कि R1 L1 और L2 R के अंदर कब लाई करते हैं, जब रिलेशन में कब कंटेन करते हैं, जब L1 और L2 क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी बेस पर हमें क्वेश्चन में ये कहता है कि सिमेट्रिक प्रूव करो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिस्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले इस सोल्यूशन के अंदर। फर्स्ट केस हमारे पास है रिफ्लेक्सिव का, सेकंड केस इसके अंदर हमारे पास है सिमेट्रिक का, और थर्ड हम डिस्कस करेंगे यहां पर ट्रांजिटिव के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के अंदर। तो रिफ्लेक्सिव केस के अंदर हमें ये पता होता है कि कोई भी लाइन जो होती है, जैसे हम अच्छी तरह से हमें पता है कि वो नो दैट नो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी कोई भी एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक मार्कर है, अब मैं कहूं कि ये मार्कर खुद पे परपेंडिकुलर हो जाए, कैसे हो सकता है? यानी कोई भी एक लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो वी नो दैट लाइन, एवरी लाइन कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका मतलब हमारा L1 और L1 का रिलेशन R के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक केस के अंदर हम L1 L2 को हम R में बिलोंग करके चलते हैं। कब लेके चलते हैं? जब हमारी L1 परपेंडिकुलर होगी किसके? L2 के। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो देन L2 भी क्या होगी? L1 के परपेंडिकुलर होगी। L2 जब L1 के परपेंडिकुलर है तो इस केस से L2 L1 किस में बिलोंग करेगा? R में बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये केस क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ओके बेटा, सिंपल कंडीशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस के अंदर हम दो केस लेके चलते हैं। कैसे? L1 L2 हमारा R में आता है। कब आता है? जब L1 और L2 परपेंडिकुलर होगी। सेकंड L2 L3 ये भी R में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे L2 और L3 भी क्या है? परपेंडिकुलर है। अब एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे आपकी सिंपल सी बात है, ये लाइन L1 है, इसके परपेंडिकुलर पे लाइन L2 है, और L2 के परपेंडिकुलर में लाइन L3 है। इसका मतलब इन दोनों के में क्या रिलेशन बनेगा? इससे ये पता लगता है कि ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं। ये दोनों क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो भी सकती हैं, पैरेलल ना भी हो, बट ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो सकती तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिटिव केस इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, L1 L2 के अगर L1 और L3 अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव केस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हाँ, इतना आपको ध्यान रखा, जो पैरेलल लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, उसमें कोई भी, जैसे प्लेन है, ये लाइन है, जैसे ये मान, ये खुद के पैरेलल होती है। ठीक है, तो पैरेलल कंडीशन के ऊपर ये तीनों केस फॉलो हो सकते हैं, बट परपेंडिकुलर केस के ऊपर हमारे पास ओनली सिमेट्रिक केस ही एग्जैक्ट प्रूफ करता है। तो हमारे पास ये 12 क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें ये प्रूव करना था कि हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
तो 11th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या डिस्कशन करनी है। 11th क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल वे दिया हुआ है कि आपके पास एक रिलेशन आर है। इस रिलेशन में जो ए बी रिलेशन के अंदर हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि बी को आप a+1 के इक्वल रखोगे, और ये जो ए है ये कहां से चूज करना है, एक सेट आपको दिया हुआ है। सिंपल सी बात आती है कि अगर यहां से आप ए की वैल्यू आप लिख सकते हो कि ए जो बिलोंग करता है वो ए से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ए आप 1 चूज करते हो तो बी आप 2 लोगे, अगर आप A2 चूज करते हो तो बी आप 3 लोगे, अगर आप A3 चूज करते हो तो बी आप 4 लोगे, अगर आप A4 चूज करते हो तो बी आप 5 लोगे, अगर आप A5 चूज करते हो तो बी 6 लोगे, और अगर आप A6 चूज करते हो तो बी 7 हो सकता है। हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया हुआ कि ए और बी दोनों किस पॉइंट्स में सलाई करते हैं, हमें सिर्फ रिलेशन बोला गया था कि इस सेट से डिफाइन करता है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आती है, हमें बात तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेटेड करना है। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है कि ये केस बिलोंग करता है या नहीं करता। बाकी केस के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। इस केस में अगर मान लो तो इस केस में हमारे पास आर क्या बन रहा है, अगर 1 पुट करते हैं तो 2 आ रहा है, 2 पुट करने पे 3 आता है, 3 पुट करने पे 4 आता है, 4 पुट करने पे 5 आता है, 5 पुट करने पे 6 आ रहा है, 6 पुट करेंगे 7 आएगा। मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें पहले केस के अंदर ये ऑब्जर्व मिल रहा है कि हमारे पास वी ऑब्जर्व 1 नॉट बिलोंग टू आर, कि हमें ये पता चल रहा है, हमें ये ऑब्जर्विंग हो रही है कि हमारा 1 1 2 2 3 3 का कोई भी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा, अगर हम सिमेट्री केस के बारे में बात करें, सिमेट्री केस के अंदर भी हम देखते हैं कि 1 2 के अंदर बिलोंग करता है, बट 2 1 आर में बिलोंग नहीं करता। 1 2 तो आर में है, 2 3 आर में है, 3 4 आर में है, बट इनका अपोजिट बी है, 3 2 4 3 2 1 आर में नहीं है। हमारे पास सिमेट्री केस की कंडीशन क्या आती है कि अगर कोई रिलेशन, जो ए बी रिलेशन आप आर से ले रहे हो, उसका बी ए बी आर में होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होता है। यहाँ सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव केस के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव केस से में क्या था कि अगर 1 2 आर में है, 2 3 भी आर में है, लेकिन अगर क्या आपका 1 3 आर में है, गौर करें, नहीं मिल रहा, कहीं भी 1 पुट करने पर 3 आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं है, तो आपका ट्रांजिटिव केस भी नहीं प्रूफ हो सकता। ओके, तो हमारे पास 11th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट्स हो किसी स्टूडेंट को, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। ये हमारे पास क्या था, ट्रांजिटिव केस। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, मतलब यहां पर रिलेशन को डिनोट कर रहा है आर, और यहां पर ये डिनोट करता है रियल नंबर के सेट को। हमारे पास जो सेट दिया गया वो रियल नंबर का सेट है, और उस रियल नंबर के सेट में रिलेशन हमें क्या डिनोट करता है, ए बी किस में बिलोंग करता है, कि ए बी के, ये रिलेशन कब कंटेन करना चाहिए, जब ए बी स्केल से या तो लेस हो या इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी कंडीशन क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव केस के अंदर अगर हम कोई एग्जांपल एक चलते हैं कि 1/2 आर में बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि 1/2 का स्केल 1/2 से छोटा, 1/2 से 1/2 का स्केल क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर 1/2 के स्केल को बड़ा बोला जा रहा है, मतलब ये केस रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्री केस की अगर बात करें, सिमेट्री केस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा एग्जांपल एक चलता हूं आपके सामने। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल एक चलता हूं 5 और 2 और 5 का। यहाँ पर 2 और 5 आर में बिलोंग करते हैं, बट 5 2 आर में बिलोंग नहीं करता। एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। 2 5 के स्केल से छोटा है,
लेकिन यहाँ पर 5 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रांजिटिव केस में भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। 10 5 R में है, मीनिंग 10 5 के स्क्वायर से छोटा हो सकता है। 5 3 R में है, मतलब 5 3 के स्क्वायर से छोटा हो सकता है। बट 10 3 R में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 3 के स्क्वायर से छोटा नहीं मिल सकता, मतलब ये केस ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्यू भी दिया जा सकता है, यहाँ हमें क्यूब भी दिया जा सकता है। तो इस केस के अंदर आपने कुछ इस तरह से सॉल्व आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल्स क्या थे, ये मत सोचना कि रिफ्लेक्सिव के अंदर आप देखो तो 2 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। नो, हमें वो केस भी ढूंढने जिसके केस के कारण हमारा आंसर प्रूफ ना होता हो। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।